लाखों लाखों लोग घराती और बाराती बनकर आए। एक बहन की विदाई का पल, एक बेटी की विदाई का पल पिता से ज्यादा और बहन की विदाई का पल भाई से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध आस्था केंद्र बागेश्वर धाम पर आगामी शिवरात्रि के दिन 151 निर्धन बेटियों के विवाह का समारोह आयोजित किया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रतिवर्ष बागेश्वर धाम पर शिवरात्रि के अवसर पर निर्धन बेटियों का विवाह समारोह आयोजित करते हैं। पिछले वर्ष इस विवाह समारोह में 121 बेटियों के विवाह कराए गए थे। इस बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अपने संकल्प को बढ़ाया है और इस वर्ष 151 बेटियों की शादियां इस मंच पर होंगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के द्वारा इस आयोजन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल ने इस आयोजन की तैयारियों को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ शुरू किया है। शिवरात्रि पर होने वाले इस आयोजन के लिए सबसे पहले देश भर से रजिस्ट्रेशन मांगे गए हैं, यानी ऐसी बेटियां जिनके परिवार में आर्थिक संकट है या जो माता पिता के अभाव से जूझ रही हैं, उनके पंजीयन कराए जाएंगे। इस पंजीयन प्रक्रिया के बाद ऐसे परिवारों का वेरिफिकेशन होगा और फिर 8 मार्च को बागेश्वर धाम पर आयोजित होने वाले इस विशाल आयोजन के माध्यम से निर्धन बेटियों का विवाह कराया जाएगा। इस पूरे आयोजन के बारे में बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल से जुड़े सुंदर रैकवार ने पूरी जानकारी दी। सुनिए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश से यह 5वां कन्या महोत्सव विवाह बागेश्वर धाम सिद्धिपीठ आश्रम पर होने जा रहा है, जिसमें कल 1 दिसंबर से फॉर्म आवेदन बांटे जाएंगे। कार्यालय नंबर 3 जो कि अपने धाम पर स्थित है, वहाँ से अलग से काउंटर बना हुआ है। तो कल 1 दिसंबर से वहाँ फॉर्म बांटे जाएंगे और 15 दिसंबर तक अंतिम तिथि 15 दिसंबर है, जहाँ आवेदक फॉर्म जमा कर सकता है। इसमें क्या प्रक्रिया है, क्या डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे कन्या को पक्ष पर पक्ष? जी, देखिए, गुरुदेव भगवान के आदेश से और जो कमेटी बनी है वहाँ पे वैवाहिक संचालन के लिए, तो कमेटी का जो निर्णय हुआ था उसमें विवाह के लिए मुख्य रूप से कन्या और वर की दोनों की अंक सूची, जिसमें जाति प्रमाणित होती हो अथवा जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों आवश्यक हैं। और दूसरा राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की, पारिवारिक आईडी। यदि वो मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है तो उसका चलेगा, क्योंकि पारिवारिक आईडी मध्य प्रदेश में ही चलती है। तीसरा, उसका स्वप्रमाणित एक प्रमाण पत्र लिया जाएगा, किसी तरह का उसका कोई कदाचार ना हो। इस तरह से जो फॉर्म में दिए हुए सारे दस्तावेजों को क्या क्या लगना है उसमें, और 15 तारीख तक ही उसको जमा किया जाना है। ये फॉर्म कहाँ से प्राप्त होगा? जैसे जो अदर राज्य से हैं, जी, जो महाराष्ट्र गुजरात से हैं या जी, कोलकाता जी, से हैं, फॉर्म जी, नाम की कन्या को विवाह करना, उनके लिए क्या प्रक्रिया बनाई, कैसे वो फॉर्म प्राप्त करते हैं? श्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जो हमारा जो ऑफिशियल पेज है, और जो बागेश्वर धाम कार्यालय के बाहर जो लोग रहते हैं, तो ऑनलाइन भी फॉर्म मिल सकता है। लेकिन दस्तावेज कंप्लीट करने के उपरांत कार्यालय में फार्म दस्तावेज के उपरांत जमा करने तो आना पड़ेगा उसको। फार्म मिल सकता है ऑनलाइन, फार्म निकाल सकता है वो, लेकिन उसके समस्त दस्तावेज जमा करने के लिए वर और वधू दोनों को अलग अलग एक व्यक्ति को आना होगा वहाँ पे। कार्यालय को खुलने का समय क्या रहेगा और भक्तों के लिए जानकारी जो लेनी है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कहाँ से मिलेगी, क्या रहेगा? कार्यालय नंबर जो 3 अधिकृत है हमारे यहाँ धाम पर, तो वहाँ एक अलग से काउंटर बना हुआ है 3 नंबर कार्यालय में। सुबह 9 बजे और 10 बजे कार्यालय खुल जाएगा और रात्रि 8 बजे तक लगातार कार्यालय चलता रहेगा। फॉर्म बांटे जाएंगे, फॉर्म जमा किए जाएंगे। इस बार आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? धाम के कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव महाराज भगवान जी हमारे जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसी निर्धन कन्याएं जिनके या तो माता पिता का साया नहीं है या माँ या एक किसी का साया नहीं है,
निर्धन है, घर द्वार रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके संचालन के लिए, उनके विवाह के लिए गुरुदेव भगवान का जो आदेश है, उनकी हमें पारिवारिक स्थिति देखना है। और जो प्राथमिक तौर पर अगर कन्या दिव्यांग है तो प्रमाणित उसका दस्तावेज लगाना ज़रूरी है। इसके बाद जो भी कमेटी की स्थल निरीक्षण के लिए जाएंगे उनको दस्तावेज मांगेंगे तो दिखाना होगा। आकर्षण का कहना है क्या रहेगा इस बार कार्यक्रम? मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र तो रहेगा तमाम हमारे प्रख्यात साधु महात्माओं, बड़े बड़े महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। और इस बार गुरुदेव भगवान ने 2 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल उपहार की सामग्री के रूप में सारी सामग्री के साथ मोटरसाइकिल पृथक रूप से दी जाना है। फार्म है क्या कोई आपके पास में जो आपके पास जी हाँ, हमारे पास एक फॉर्म है जिस पर अभी ये जैसे ये पंचम विवाह महोत्सव है, इधर कन्या का नाम, इधर वधू का नाम, वर का नाम, ये वधू का नाम, ये दोनों की जानकारी अलग अलग से इतने दस्तावेज लिए जाएंगे दोनों से। आधार कार्ड, अंक सूची, पारिवारिक राशन कार्ड, वर वधू की आईडी, पारिवारिक स्वप्रमाण पत्र, उनके माता पिता का आधार कार्ड। प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी काम? जी हाँ, कल से 1 तारीख से। नंबर जो आपके दिए गए हैं फॉर्म में या वो कार्यालय के जो नंबर दिए गए हैं उस पर जानकारी मिलेगी और जो ऑफिशियल पेज है उस पर डला रहे हैं। जी, तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं फॉर्म।